और पहला मेथड बताओ क्या है, मास परसेंटेज। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो फर्स्ट मेथड है इसका मास परसेंटेज, रिप्रेजेंट बाय डब्ल्यू बाई डब्ल्यू या आल्सो कॉल्ड परसेंटेज बाय मास। बच्चों ये मास परसेंटेज तुम सभी जानते हो कि किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। किसी भी सोल्यूशन में क्या क्या होता है भाई, सोल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है और बताओ क्या होता है, सॉल्वेंट भी होता है। तो इसमें सॉल्यूट भी है और बताओ प्लस क्या है, सॉल्वेंट भी है। हम किसी बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हैविंग टू कंपोनेंट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बाइनरी सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज द सॉल्यूट अदर इज सॉल्वेंट। तो ये जो मास परसेंटेज है, ये मास परसेंट सॉल्यूट का भी निकलता है और सॉल्वेंट का भी निकलता है, दोनों का निकलता है। मास परसेंटेज सॉल्यूट का भी निकलता है, सॉल्वेंट का भी निकलता है। इधर देखो, अगर मैं कह दूं कि मास परसेंटेज W बाई डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, हमको अगर सॉल्यूट का निकालना है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, किसका निकाल रहे हैं हम लोग, सॉल्यूट का। हम मास परसेंट निकाल रहे हैं सॉल्यूट का, तो जिसका मास परसेंट निकालना होता है उसका मास, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो इंटू बताओ क्या हो जाएगा 100। ये मास परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फार्मूला है, इसको कहते हैं परसेंट बाई मास। मास परसेंटेज सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का निकलता है, जिसका मास परसेंट निकालना होगा उसका मास अपॉन टोटल मास यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या बताओ 100। वी कैन आल्सो से कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, देखो ये भी कर सकते हैं कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ये भी कर सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अच्छा, अगर हमको सॉल्वेंट का निकालना होगा तो सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100। किसी बाइनरी सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, इसे बताओ क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मास परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछूं, इधर देखो कि भाई 10%, इधर देखो कि 10% सोल्यूशन है यूरिया का, 10% यूरिया का सोल्यूशन है, यूरिया सोल्यूशन डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसका क्या मतलब है। 10% यूरिया सोल्यूशन है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। या ये भी कह सकते हो कि 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम सॉल्वेंट में, 90 ग्राम पानी में। ये देखो इधर बताओ, अब इसमें क्या हो गया तुम्हारा, व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूट 10 हो गया, अब व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, तो 10 ग्राम यूरिया और प्लस 90 ग्राम क्या बताओ वाटर का परसेंट है, सब मिला के 100 होगा। इंटू बताओ कितना कर दोगे 100 कैसे लाओ, बताओ कितना आ गया 10%। तो 10% यूरिया सोल्यूशन बाई मास है, इसका मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन या 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे ये तुम्हारी एनसीईआरटी में, ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है, देखो पहला मेथड है मास परसेंटेज, ये लिखा हुआ है। पहला मेथड बताओ क्या है, मास परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज मास परसेंट कंपोनेंट, जिसका निकालना है, जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका मास, द मास ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन अपॉन टोटल मास सोल्यूशन, जिसका निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। देखो एग्जांपल में लिखा है इसमें कि इफ ए सोल्यूशन डिसॉल्व 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इट मींस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सोल्यूशन। इसका मतलब कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम पानी में है या 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो दिस इज कॉल्ड क्या बताओ, मास परसेंटेज। इसे क्या बोलते हैं बताओ, मास परसेंटेज। दूसरी वीडियो में तुमको दिखाऊंगा वॉल्यूम परसेंटेज।